हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज के एपिसोड के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आपने जो रिव्यूज भेजे हैं उनके ऊपर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा उन सबको भी थैंक यू सो मच। आजकल का आपका रिव्यू देखा, सांप और सपोला मौका मिलते ही चले अनुपमा को डसने, मगर तू कैसा बाप है, तूने जिंदगी भर अनु के हाथ का खाना खाया, फिर भी तुम पूरे खानदान शाह हाउस के ब्लेम किया अनु को। तेरा तो स्टार्टिंग से ही गलत ही कर रहा है, तो क्यों ना जाए शक। इतना मेंटल इंसान है वनराज। जब अनुपमा को बोल रहा था, कोस रहा था, तब ये डायलॉग बोलना था। ऐसे निकम में बाप की औलाद ऐसी ही होनी होंगी ना। सच में वनराज मोहल्ले की आंटियों से भी बदतर है। हैशटैग मान मिलने अधिक का बड़ा हाथ, फिर होंगे एक। सच कहा, अधिक दोनों को एक कर सकता है। वो भी रिव्यू बहुत अच्छा था। हाँ बापूजी, और आज का हाँ बापूजी, फ्रूट क्रिटिक की गलती है। अनुज, आपकी श्रुति ने आपका नाम लेकर उसे फ़ोन किया है। हाँ अनुज, किसी को भी मत छोड़ना। सही कहा, दूसरों का चैन हराम करने वाला कभी भी सुकून से नहीं रह सकता। अनु, इस कांड से जुड़े हर एक एक को सजा दिलवाना हमारे बेस्ट विशेस एंड कान्हा जी के आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी हो, किसी को भी मत बख्शना। गलती करके कौन सुकून से रहता है। दोषियों को बाहर सबके सामने लाओ। अनुपमा निर्दोष है, सबका मुंह बंद कर दो। हाँ अनुज, डोंट वरी, तुम सब ठीक करोगे। दीपू जी का पूछना कि स्पाइस एंड चटनी में फिर से खुल जाएगा तो आप फिर से हमारे साथ काम करेंगी ना। आप अमेरिका वापस आएगी ना। अनुज ने भी पूछा, अनु तुम वापस अमेरिका आ रही हो। हाँ अनुज, अनु ज़रूर आएगी। अनुज को डर लग रहा है कि अनु क्या जवाब देगी। वाह आद्या, अमेरिका तुमने खरीदा है जो अनुपमा अमेरिका ना आए। अनुज फिंगर क्रॉस करके करके रखा है। अब अनुज की सांस में सांस आई। यस अनु, अब अपने सपने पूरे करो। स्पाइस एंड चटनी भी खोलना है और अपने ऊपर लगा दाग भी मिटाना है। यस अनुपमा, यू रॉक, सबने कहा। डिम्पी, काव्या, टीटू, बापूजी, देविका, सब ने कहा यू रॉक अनु। अनु फिर से कहेगी नमस्ते अमेरिका। कान्हा जी को स्पेशल थैंक यू कहा। अमृत मंथन में विष के साथ अमृत भी निकलता है और अनु को अमृत मिल गया। वो बहुत जल्दी नई सुबह होगी। अनुज छुपकर अपनी अनु को देख रहा है। अनुज को अनु की सारी बातें याद आ रही है। वाह अनु, अनुज का एहसास हो गया और कह भी देती है। अनुज, दोनों ही कान्हा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। वाह क्या सीन है। आ अनु, आप यहाँ, तुम्हारे पीछे। अनुज, अनु क्यों। अनुज का कहना, तुम्हें अब भी मेरी आंखों में नजर नहीं आता क्या। हाउ स्वीट ऑफ अनुज टू केयर फॉर अनुपमा। दिस इज व्हाट ट्रू लव इज। अनुपमा सबके लिए सोचती है, एक बार अनुज के लिए भी सोच के देखो। आज मैं अनुज के हर एक डायलॉग को सही कहती हूँ। अनुज जो बोल रहा था, अनु खंडन कर रही थी। ऐसा लग रहा था डीकेपी बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि मान एक हो कर रहेंगे, बट फिर कंफ्यूज करने के लिए अनु को डायलॉग आ जाते हैं। मान साथ होते हैं तो सीन ही स्पेशल बन जाता है। बार भी इस बार भी डिम्पी समर के संगीत के बाद ही हुआ था। अनुज ने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है। अनु महान बनने के चक्कर में फिर से दिया की बातें भूल गई है। उसकी दी हुई सलाह भूल गई।
इतने सारे झमेले है कि आद्या को सुधारना भूल गए। आज जब अनुज ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो अनुज ने कहा छोड़ दीजिए। मुझे वो हार्ट ब्रेकिंग लगा सीन। अनुज समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अनुज जो बोलता है अनु उसे खंडन करती रहती। डीकेपी हमें हमेशा कंफ्यूज में डाल देते हैं, लेकिन आज क्लियर हो गया कि अनु अगर एक बार हाँ कह देगी तो कोई नहीं रोक पाएगा मान को एक होने से। बस अनु के मानने की देर है। अनुज की महानता नहीं छोड़ता। श्रुति को अब तक शादी के लिए ना भी नहीं बोला। दिया ने एकदम सही समझाया था अनु को, और ये खुद भी जबरदस्ती का रिश्ता कैसे हो रहा है देख रही है। वनराज, काव्या, तोशु, किंजल, पाखी, अधिक, बरखा, अंकुश, इन सबके रिश्ते देख रही है। फिर भी ऐसी सोच अनु की। जबरदस्ती का रिश्ता मजबूरी टिक जरूर जाती है, पर उसमें कभी खुशियां नहीं रहती, और ये आगे जाकर गुस्से, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन में बदल जाती है। दूसरे तो वैसे भी खुश नहीं रहेंगे। ऐसे रिश्ते ना श्रुति खुश रहेगी ना अनुज इज राइट 100%। कब तक दूसरों के लिए सोचते रहे करते रहे। कभी तो सेल्फिश बने। मेकर्स प्लीज इस आद्या को सुधारो और हमारे मान को एक कर दीजिए। श्रुति का भांडा फोड़ेंगे, कब फोड़ेंगे? आज दोनों का दर्द नहीं देखा गया। मान फॉरएवर ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। बिना गए खुद को इनोसेंट कैसे प्रूव करेगी? इस लड़की ने कुछ तो शुभ बोला। इसको तो अपने पेरेंट्स को अलग करने की ही टेंशन है। इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेती। इसकी प्रॉब्लम कब खत्म होगी? डीकेपी जब भी देखती हूँ मुझे सिंपैथी से ज़्यादा गुस्सा आता है। अनुज अनु की आंखों को पढ़ना चाहता है। आज पूरा एपिसोड मान को डेडिकेट है, क्योंकि कल से वही सा हाउस का रायता होगा। अनुज जी, अनु यदि आपकी आंखों में देखकर बोलती ना तो उसके दिल का हाल आप पढ़ लेते। उसी दिल के हाल को छुपाने के लिए अनुपमा आपके आंखों में देखकर नहीं बोल रही थी। फिर भी आपने जान लिया। आंखें जानबूझकर नहीं मिला रही है। कहीं जो बात सिर्फ देविका के सामने कही वो आपको ना कह दे। कपाड़िया जी, दोनों कोहिनूर का हीरा चुराना आसान है, मिस्टर शाह का फोन नहीं। कैसे पता? सही कहा। वनराज फिलहाल ऐसे ही कर रहा है और कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लिए हैं, इसलिए फिजूल खर्चा भी कर रहा है उस शादी पर जो ये होने देना नहीं चाहता। दोनों के दिल की आवाज़, दोनों के दिल एक ही बात चाहते हैं। पर सही कहा अनुज ने कि प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते और शादी उससे जिससे प्यार नहीं करते। इस धोखे को क्या कहेंगी अनुपमा जी? सिर्फ एक बार कह दो कि तुम वापस आना चाहती हो मेरे पास, फिर मैं सबको मना लूंगा। अनुपमा, जमाने को, लोगों को, श्रुति को, यहाँ तक हमारी बेटी को, हमारी छोटी को भी मना लूंगा। मान एक दूसरे की बाहों में कितने अच्छे लगते हैं। क्या लहजा है अनुपमा बोलने का। अनुज का वैसे तो गला खराब है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन इस बंदे के पास बहुत ही अच्छा है। अनुपमा नहीं चाहती कि अनुज फिर से हर्ट हो और उन्हें अनुपमा की वजह से वही सब झेलना पड़े जो वो पहले झेल चुका है। इसीलिए वो दूर रहना चाहती। अनुज की बात इसको समझ में नहीं आती। जो फालतू लोग बोलते हैं उनकी बात पूरी समझ में आती है। ये औरत अब तक समझ नहीं रही है कि आद्या और अनुज की खुशी श्रुति के साथ नहीं है। अनुज श्रुति को छोड़ेगा नहीं जब तक अनु उसके पास नहीं आएगी। वनराज को टीटू के खिलाफ कोई सबूत मिला। क्या हो सकता है वो? वाह देविका, उसका पीछा करते। कैसे करेगी? आप दोनों तो उसके भाई के घर में रहती है और वो अपने घर में, तो पीछा कैसे करोगी? वैसे जब वनराज ड्राइव कर रहा था तो फुल हॉरर सीन याद आ रहा था, जैसे रात में कोई भूत ड्राइव कर रहा है और पूरा का पूरा सीन वही था। अनुज ने डिसीजन लिया है, फैसला भी उसे ही करना है। श्रुति को डायरेक्टली ना बोले, घर से ना निकाले, तब ही अनु एफर्ट्स करेगी।
और पहला रिव्यू, अनुपमा के इस फैसले से आद्या के बाद श्रुति पे गिरेगी गाज। अनुपमा का अमेरिका जाने का फैसला बिल्कुल सही है। अब श्रुति को भी डर लगेगा और नींद भी उड़ेगी। दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की अनु को अमेरिका से इंडिया भेजने की, लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। श्रुति अब तेरी बारी है। अनुज के दिल में तू पहले ही नहीं थी, अब जिंदगी से भी आउट। बिल्कुल अनुज पता लगा कर रहेगा कि मिस स्मिथ को फ़ोन किसने किया था स्पाइस एंड चटनी बंद करवाने का, और उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी। जिस दिन अनु को ये पता चलेगा कि उसकी बदनामी के पीछे श्रुति का हाथ है, उस दिन अनु अपना फैसला जरूर बदलेगी। फिर हमारे मान एक होंगे। सच्चाई बाहर आने की देर है बस। अब आज का अनु का सीन देखकर बहुत रोना आया। हे कान्हा जी, हमारे मान को एक कर दो। और दूसरा, अधिक को मिलेगी ईशानी की कस्टडी। कुछ ना कर पाएगा वनराज पाके। बिल्कुल सही है। एक ऐसी माँ है जिसको नींद आ रही है और बच्ची को दवाई देने के लिए वो भी बापूजी को बोल दिया, खुद उठ के दवाई नहीं दे सकती थी। अब तो डेफिनेटली अधिक को मिलनी भी चाहिए वो ईशानी, क्योंकि वही अपनी बच्ची से प्यार करता है और पाखी नहीं करती। मेरे सभी आज के लिए इतना ही अंजू जी, बाकी का कल कहूँगी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आपको भी अंजू जी और नवीन सर आपको भी प्यार भरा नमस्ते, और इतने अच्छे रिव्यू देने के लिए भी अंजू जी थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। खयाती जी, आपने एकदम सही कहा बिल्कुल कि कॉकरोच कांड से जुड़े एक एक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये हम सब देखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि वो भी बात बिल्कुल सही है कि अनुज को पहले श्रुति से जो है नाता तोड़ना पड़ेगा। जब तक श्रुति से रिश्ता नहीं तोड़ता तब तक अनुपमा की उसकी जिंदगी में वापसी नहीं होगी। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। मुनराज का जून देखना और अनुज को दीपू की तरफ आंखों से इशारे करके बातें करना, जो सिर्फ मज़ा ले रहा है। उधर दीपू भी शुरू हो गया अनुपमा जी करना। अब मुझे इस दीपू की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब से इसने अनुपमा की बेइज्जती की, उसको धक्का दिया, अब ये अच्छा नहीं लगता बातें करता। पता नहीं क्यों बीच में टांग अड़ाता रहता है। अनुज का कहना बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भी था कि स्मिथ से कि कुछ टाइम दे दीजिए अनुपमा को कुछ करने का। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों थी उन्हें। बट आज अनुपमा का हौसला देखकर, उसका जज्बा देखकर सल्यूट करने को दिल किया। इतनी मुश्किलों के बाद भी अनुपमा जो हिम्मत नहीं हारी, अब भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने सपने पूरे फिर से करेगी। आज सबसे पूछने पर कि अनुपमा अमेरिका तुम वापस जाओगी, तो सबसे अच्छा सीन अनुज का था जब वो फिंगर क्रॉस करके बैठा था कि अनुपमा हाँ ही कहे। बिल्कुल मैं भी यही चाहती थी कि अनुपमा हाँ ही कहे और इस श्रुति और इस आद्या को ऐसा झटका दे कि इसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाए। ये क्या हो गया, हमने इतना कुछ किया, बाद में ये सोचेंगी कि ये क्या हो गया, हमने तो इतना कुछ किया था अनुपमा को अमेरिका से निकालने के लिए, ये फिर से वापस आ रही है। बट आज फिर से अनुपमा को इतना खुश देखकर और उसकी खुशी में अनुज को सबसे ज़्यादा खुश देखकर बहुत ही सुकून मिला। आज तो आद्या का चेहरा देखने लायक था। उधर अनुपमा का कान्हा जी से बात करना और उनका धन्यवाद करना बहुत बढ़िया था। बाद में जो अनुज आया और जो गाना बजा वो तो दिल को छू गया। अनुज की आंखों में वो प्यार, वो तड़प जो देखी सिर्फ और सिर्फ अपनी अनु के लिए थी। फिर जो अनुपमा का अपने अनुज को महसूस करना और कहना अनुज आप जहाँ, तो अनुज ने कहा तुम्हारे पीछे, तो अनु का कहना क्यों, तब अनुज का कहना कि तुम्हें अब भी मेरी आंखों में नज़र नहीं आता क्या। अनुपमा का नज़रें झुकाकर अनु से बातें करना, वो बहुत प्यार करती है अपने अनु से। अगर वो अनुज की आंखों में डालकर बात करती तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और अनुज ऐसे रोता अनु को देख नहीं पाता। अनुज अनु की आंखों को पढ़ना चाहता है। आज अनुज की बातें बहुत अच्छी लगी अनु के लिए। जब काश की बात आई तो अनु ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि अनुज ऐसे जज्बातों में बह जाए और वो कभी भी किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती। आज दोनों के दिल की आवाज़ सुनी,
दोनों ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। जिनकी रूह एक है, कोई उन्हें कैसे अलग कर सकता है। मान एक दूसरे की बाहों में कितने अच्छे लग रहे थे। आज दोनों की रूह का एक दूसरे से बात करना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब हैंडल कर लूँगा, पर तब भी अनुपमा नहीं मानी। जब तक ये श्रुति का सच सामने नहीं आता अनुपमा के, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन अनुपमा को इस श्रुति की सच्चाई पता चली, तब अनुपमा खुद ही अपने अनुज को इसका कभी नहीं होने देगी। और आद्या को भी जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब भी अनुपमा पीछे ही हटी रहेगी। और मुझे लगता है कि जब आद्या को इस श्रुति की करतूत पता चलेगी, तब ये खुद ही शायद अपने माँ बाप को दोबारा मिला दे। तब हो सकता है मान मिलन। आज अनुज का अनुपमा को कहना कि मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर तक, तो अनुपमा का जवाब कि छोड़ ही दीजिए, वही अच्छा होगा। कैसे छोड़ दे अनुज तुम्हें अनुपमा, जिसकी जान बसती है तुम्हें और जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहना चाहता है, वो कैसे छोड़ दे अपनी अनु को। आज आद्या का पॉप्स के बारे में सोचना कि कहाँ चले गए, कहीं अनुपमा जोशी के पास तो नहीं है जैसे श्रुति सोचती है। चलो कुछ तो बोला इसने अपने मुंह से, कुछ अच्छा, कि शादी की वजह से ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं। अब तो मुझे इस श्रुति को देखना है। अनुज को जब सच पता चलेगा, तब क्या हाल करता है इसका। और अनुज के दिल में तो पहले भी ये श्रुति नहीं थी, अब अनुज की ज़िंदगी से भी बाहर हो जाएगी। आज बच्चों को बड़ों की सेवा करते देख बहुत खुशी हुई। तोशु और पाखी जितने निकम्मे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, उससे 100 गुना अच्छे हैं पाखी और उतने ही अच्छे हैं परी और ईशानी, जो बड़ों की कदर करते हैं। बस थैंक यू, आज इतने कहना है। आगे देखते हैं। प्रीका फिर से पुराने वाला था और मैं भी यही चाहती हूँ कि अब अधिक की एंट्री हो और वो अपनी ईशानी को इस पाखी से दूर ही रखे। और जो उस कस्टडी का केस चल रहा है, वो भी अधिक को ही जीतना चाहिए, क्योंकि पाखी को तो अपनी ही फुर्सत नहीं है। उसे अपने से फुर्सत मिलेगी तो तभी अपनी बच्ची का ख्याल रख पाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। कुसुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत बढ़िया सीन था। तो अनुज का ऐसे फिंगर क्रॉस करना, जब अनुपमा से सब पूछते हैं कि अमेरिका जाओगी वापस, तो एक बार तो सन्नाटा छा गया। फिर जो अनुपमा ने कहा कि हाँ, मैं कोई भाग के नहीं आई उधर से, मैं अमेरिका जाऊंगी, वापस जाऊंगी, तो फिर अनुज के एक्सप्रेशन उफ 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 बहुत बढ़िया थे। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर जी, अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अनुपमा वनराज को जवाब तो नहीं देती है। कलम को लगा कि शायद वनराज को जवाब दे, पर वो उसके मुंह नहीं लगना चाहती। कितना भी कुत्ता भौंके उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ अनुपमा बात बदल देती है और बापूजी को दवाई के बारे में पूछती है। यशदीप कहता है कि अनुपमा जी, मैं आपके साथ हूँ, कोर्ट में जो केस चलेगा गुलाटी और राहुल के खिलाफ, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं हर कोशिश करूँगा। अनुपमा सुनती, हाँ थैंक यू बोलती है, पर यहाँ पे यशदीप फिर एक सवाल कर लेता है कि क्या आप हमारे साथ फिर से काम करेंगे अमेरिका आके, क्या आप आना जाएगी, क्या हम साथ में फिर से काम कर सकते हैं। इस सवाल पे सबकी नज़र गड़ी होती है अनुपमा की तरफ। अनुज भी चाहता है कि अनुपमा अमेरिका आहे, क्योंकि आज उसने जैसे देखा कि हाथ बंधा हुआ था उसका, फिंगर क्रॉस करके बैठा था कि अनुपमा क्या बोलेगी। अनुपमा ने कहा हाँ, मैं अमेरिका ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मेरा बरसों पुराना सपना जो मुझे पूरा करना है। इंडिया में तो मैंने अपना दाग मिटा दिया, पर अमेरिका में भी आके मिटाना है और अपना बरसों पुराना सपना ज़रूर पूरा करूँगी। मैं जीना चाहती हूँ, अपनी खुशी पाना चाहती हूँ। तो अनुपमा ने डिसाइड किया। इस डिसाइड से बाकी घर वालों को तो अच्छा लगता है, वनराज को ठीक है, वो तोशु इन लोग नहीं चाहते, बट यहाँ पे एक और शख्स है जो है आद्या को बिल्कुल खुशी नहीं हो, कहती कि नहीं आना चाहिए। ये नहीं चाहती कि इसकी माँ अमेरिका आए, वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में वापस आए। तो यहाँ आद्या की कुछ भैया अनुपमा ने अपना फैसला सुना दिया। अमेरिका नमस्ते, अमेरिका ज़रूर बोलना है उसे और आएगी ज़रूर। अच्छा, एक जज्बे के साथ, एक हौसला, उसका एक फैसला अच्छा लगा वो सुन के कि अनुपमा अमेरिका ज़रूर जाएगी। और उसके बाद अनुपमा अपने मंदिर आ जाती है, वो मंदिर में दिखाई जाती है। यहाँ आद्या को अनुज ड्रॉप करता है होटल में और उसके बाद फिर वो कहीं और चला जाता है। तो वो अनुज, तो यहाँ पे आद्या परेशान है कि पॉप्स कहाँ गए, शाह उसमें नहीं, मुझे छोड़ के कहाँ गए। अगर श्रुति का कॉल आया तो मैं क्या जवाब दूँगी, मैडम श्रुति से घबरा रही है, डर रही है।
यहाँ वो देविका आंटी को भी कैसे कॉल लगाए कि क्योंकि पप्स ने अपना मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर दिया, तो उसको वो भी नहीं पता करता है। तो वो कहती है कहीं अनुपमा मिल ना जाए, यानी ये शादी ही इसलिए है, शादी के में मिलना जाए दोनों। तो यहाँ पे उसका डर, और अनुज वहाँ पहुँच जाता है मंदिर में, तो अनुपमा भी पहचान लेती है कान्हा जी से उसकी बातें, उसकी खुशी, वो दिया लगाती है कान्हा जी के बाद, थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी इतनी मदद की, आप कैसे कर लेते हैं कान्हा जी, ये सब बातें। उसके बाद अनुज पहुँच जाता है, अनुज अपने दिल की बात कहता है उससे कि मैं तुम्हें आँखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम जो भी बोल रही हो मेरी नज़रों मेरी तरफ देख के भी तो बोल सकती, नज़र चुरा क्यों रही हो, हम दोनों इतना एक दूसरे से प्यार करते दिखता है फिर भी तुम तो कहती एक बार बोल दो मेरी लाइफ में आना चाहती हो तो मैं सब ठीक कर दूंगा, आद्या श्रुति सारे ज़माने को समझा दूंगा, बता दूंगा। अनुपमा कहती है कि नहीं, अपनी बेटी की खुशी के लिए और जिससे तुमने वादा किया है श्रुति, उसको कैसे धोखा नहीं दे सकते हम। तो उसने कहा कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करके भी अगर साथ नहीं है तो ये धोखा है अपने आप के साथ। और दूसरी बात है कि जिससे मेरी शादी हो रही उससे मैं प्यार नहीं करता, तो उसके साथ भी तो धोखा हुआ। इस धोखे को क्या कहोगी तुम अनुपमा जी? अनुपमा कुछ कहती नहीं, पर दोनों की अंतरात्मा चाहती है कि दोनों मिलने की बात भी करते हैं। बट वहाँ पे सारे दिए आ जाता है और सारे दिए बूझ जाते हैं। सारे दिए बूझने का मतलब अनुपमा कुछ और निकालती है, अनुज कुछ और। अनुपमा कहती है कि अंधकार है और ये एक दिया जो जला है उसका मतलब है कि हमें रोशनी में भी अंधेरे में एक दूसरे से टकराना नहीं है। पर अनुज कहता है एक दिए जलने का मतलब है कि कान्हा जी का अभी भी इशारा है, कान्हा जी यही चाहते हैं कि उम्मीद है। अब देखते हैं दोनों में से किसकी जीत होती है। तो यहाँ डेफिनेटली अनुपमा के जो मन में जो कस्म चालू है वो श्रुति को लेके, वो क्योंकि एक अच्छी इंसान है तो वो गलत नहीं सोचेगी। जब तक श्रुति के साथ ऐसा अभी उसका पता नहीं है ना, उसको लग रहा है श्रुति बहुत अच्छी इंसान है, तो इसलिए वो अभी ऐसा कह रही है। पर श्रुति का एक बार सच आने के बाद अनुपमा का भी फैसला ज़रूर बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। और घर में भी जो छोटे मोटे सीन दिखाए हैं, पाखी को यानी शादी बच्चों का बापूजी का केयर करना, उनके हाथ पैर दबाना, और शादी के माहौल में इस उम्र में बापूजी खुश है अभी फ़िलहाल। और बच्चे भी, परवनराज कहीं जा रहा है झूठ बोल के, उसे कोई सबूत मिल गया तो वो जा रहा है। इधर अनुपमा और देविका की बातें भी हमने सुनी। यशदीप को उन्होंने एक दूसरे होटल में रहने के लिए उसने अरेंजमेंट कर दिए उसके। और दोनों वनराज के बारे में बात करते कि इसका क्या किया जाए, टीटू का सच कैसे सामने लाए, उस औरत का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। पर उसके पहले ही धमाका तो है, ईशानी का जो प्रोमो दिखा रहा है, बापूजी की गलती है ना, जानबूझ के नहीं की, फिर भी गलती है ना, तो वो गलती से ईशानी की जान खतरे में। अधिक आएगा, ज़रूर अधिक आएगा और अधिक ही कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्लू देगा, कुछ ऐसा देगा कि इनको ये बात का एहसास हो, और होगा ज़रूर। अधिक ज़रूर यहाँ मदद भी करेगा अधिक को, शायद अभी ईशानी की कस्टडी भी मिल जाएगी, और अनुपमा ज़रूर ये करेगी क्योंकि पाखी बहुत गंदा ना अनुज बापूजी पे इल्ज़ाम लगाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि अनुपमा पाखी को भी सबक सिखाएगी, और इन सब में अगर आद्या को भी सबक मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अडॉप्ट चाइल्ड है, और अडॉप्ट चाइल्ड वाला केस भी हो सकता है कि यानी जो आद्या को समझ ही नहीं आ रहा, अपनी माँ को समझने की कोशिश करने रही है, तो या तो श्रुति का सच या फिर ये अडॉप्ट चाइल्ड वाला जो केस ईशानी के पास चलेगा कि कैसे माँ बाप होते हैं, मेरी माँ तो फिर भी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, और थैंक यू सो मच वर्षा जी। मैं एक बात कहूं, अब धीरे धीरे आद्या की दादागिरी थोड़ी कम होती जा रही है। जब से अनुज को थोड़ा अनुपमा के प्यार के बारे में पता चला है, तो अब अनुज ने भी उस तरीके से, जो पहले अनुज बिल्कुल दब जाया करता था, वो नहीं है अब चीजें। और दूसरी बात, क्योंकि अनुपमा खुद अच्छी है, इसके लिए उसको श्रुति अच्छी लगती है कि वो भी अच्छा इंसान है। मगर एक बार नकाब श्रुति के चेहरे से उतर जाए, फिर देखना। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते नवीन सर, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि जब अनुपमा को बुलाएगा कि अनुपमा जी आप इधर आइए, तो उसने कैसे माइंड को डाइवर्ट किया,
बड़ा मज़ा आया देखकर अनुपमा का। क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी के सामने अपने मुंह से खोलना मतलब कि किसी के सामने ज़्यादा बोलना और सब चीज़ समझ में नहीं आता है। तो उसने बापूजी आपने दवाई ली, तो इज़ गॉन टू बी हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ लिया। और फिर लास्ट में उसने वो ये बात कहती है। फिर यशदीप जी खुद बोलते हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे वो क्रिटिक से जाना करना पड़े, चाहे वो गुलाटी से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा ज़रूर, आपको इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। तो आप यशदीप जी, पहले ये काम आप कर लेती तो क्या होता? आप तो अपना ड्रिंक का बॉटल, ब्लेम साइड, ये सब लेकर आप बैठ गए थे। यही क्रिटिक से आप जाके पूछते कि ऐसा क्या हुआ था और आपने इतनी जल्दी बिना इंक्वायरी के छापा कैसे? तो शायद आपकी बात बनती भी कि शायद आप उस लेवल पे होते जो जिस लेवल पे अनुज कपाड़िया है, जो कि एक सेकेंड नहीं लगाया। मतलब कि काम ऐसा हो रहा था, क्रिटिक्स को जाके पहले ही बहुत मना कर दिया था कि छापना है मत, लेकिन वो कैसे छपा? वो तो श्रुति के कारण छपा है, वो तो 199% श्योर लग रहा है। उसके बाद ये कहना है कि वो सबसे पूछती है और फिर लास्ट में बोलते कि अब आगे चल के तुम क्या करोगी? मतलब बीजी और यशदीप पूछते हैं कि अब आप यूएस चलेंगी ना? तो इधर अनुज फिंगर क्रॉस करके रखता है कि काश हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, क्योंकि मीन्स एक होता है ना कि होप्स। तो उसके मन में ये था कि चलो हाँ जाएगी, बोल देना हाँ जाएगी। तो और इधर 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 क्या बताते हैं, आद्या का मन चल रहा है कि मम्मी प्लीज ना जाए यूएस, ही इंडिया ही रहे तो हम लोग सुकून से रहे। तो वो चीज उसके माइंड में चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साइड में कुछ ना कुछ वो चल ही रहा है। तो वो देखकर बहुत खराब, बहुत इनसिक्योरिटीज लगा मुझे। और आज एक बात और बोलनी है कि ड्रेस होटल में छोड़ के आ जाते हैं, मतलब कि आध्या को घर छोड़ के आ जाते हैं कि तुम यहाँ पे रहो। फिर अपना मोबाइल भी, क्यों जानती है कि वो जानता है कि मेरा मोबाइल भी अगर हम लेके गए तो फोन करके वीडियो कॉल करके देखेगी कि मैं कहाँ हूँ। तो वो अनुज कपाड़िया का ये सो माइंड ब्लोइंग, ये अचानक छूटा मोबाइल की जानबूझ के छोड़ा वो पता नहीं है, लेकिन वो चीज देखने में बड़ा मजा। पापा तो यहाँ मोबाइल भी छोड़ के चले गए, और देविका मासी का मेरे पास नंबर नहीं है कि देविका मासी से मैं फोन करके पूछूं कि आप कहाँ है, पापा कहाँ है। तो कैसे होगा, कैसे हैंडल नहीं होगा? उसके तो खुतूर चढ़ रखी है। अब लेकिन मैं शुरू को क्या बताऊंगी कि पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसके माइंड में बाप रे बाप, मैनिपुलेशन गेम इतना हो रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची को, 13 साल की बच्ची को इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है। दिस इज नॉट राइट। और मैं ज्यादा अधे के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, और वनराज के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहूंगी, क्योंकि उसका तो अलग ही चल रहा है एटीट्यूड। और फिर सब कोई सब अपना अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं और फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और फिर बाद में बापूजी ओ हो करके बच्चे लोग साथ देते हैं। फिर उसके बाद वो अपना गाड़ी लेकर निकल जाता है, इंस्पेक्टर से मिलता है, सबूत लेता है। अम, तो बोले ये सबूत ही काफी है, आप टीटू से शादी छुड़वा कटवा सकते हैं। तो वो मतलब उनके सामने प्रूफ मिल जाता है। बस ये प्रूफ जो वनराज के हाथ लगा है, कृपया करके काव्या काव्या के हाथ लगे और फिर अनुपमा और देविका को पता चले, तो बात उस तरह से हैंडल की जाएगी। तो वो चीज तो दिखाई नहीं रहा है, देखते हैं टीटू और का शादी होता है कि नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि अनुपमा जी है तो करा ही देंगी। और और एक चीज बतानी है, बापूजी का कि जो दिखाया गया है कि उनसे ये कांड हो जाता है, मतलब कि दवाई वाला कांड। तो ये पाखी का गलती है। जिससे 99% अगर पता है कि मेरी बच्ची को बार बार बुखार होता है, खांसी होता है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पाखी, नॉट अ नॉट अ ग्रैंडफादर। मतलब ग्रैंडफादर को बताने की क्या जरूरत है? अगर आप सोने भी जा रही हैं तो आपको एक याद रखना चाहिए कि आप एक माँ हैं, और एक माँ का ड्यूटी ये होता है कि जब मेरे बच्चे बीमार है तो मुझे दवाई दे के ही सोनी है। भले कुछ भी हो जाए, भले आपका भी सर दुखे, तब भी आपको अपनी बेटी का और बेटा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसमें जो ट्रैक दिखाया गया इज 199%। कितनी माँ ऐसे होती हैं कि केयरलेस होती है कि मेरे बच्चे को तो इसके डाडा ही देख ही लेंगे और वो कर ही देंगे। क्या
एक फादर देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो एक माँ की जिम्मेदारी नहीं होती? होती है। और स्पेशली पार्टी में जाना, सोशल मीडियाज में रहना, ये सब चीज़ अगर आप बाकी करती हैं, तो स्पेशली अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगी तो क्या होगा? एक माँ का टैग लगा के रखने से माँ नहीं बन जाती आप। तो मैं ये कहूँगी। और सबसे अच्छा मुझे ये पॉइंट लगा, उम्मीद। हमारे मान के लिए बोल रही हूँ, उम्मीद। तो उम्मीद इज अ वेरी नाइस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बोला ना कि कब ये चीज़ पलट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। प्लीज़ एक बार तो तुम हाँ कर दो, मैं सबको समझा लूँगा। इनफैक्ट श्रुति को भी समझा लूँगा, अपनी बेटी आद्या को भी समझा लूँगा, मैं सबको समझा लूँगा, बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। तो मैं ये चीज़ अनुज से भी बोलना चाहती हूँ कि आपको हाँ की ज़रूरत थी। 5 साल पहले अगर आप ये चीज़ गलती नहीं करते और आप रियलाइज़ कर जाते और उस समय आप डाइवोर्स नहीं देते कि यार मैं माफ़ी माँग लेता हूँ उससे, उसे घर ले आता हूँ, तो शायद आपके साथ अच्छा होता है। लेकिन क्या करें, उस समय मालती देवी और बरखा थी। वो बोलते हैं ना कि बड़े-बड़े इंसान को अगर मैनिपुलेट किया जाए तो वो मैनिपुलेट हो ही जाता है। और फिर सबके सब कपाड़िया हाउस में तो नेगेटिविटी का दुकान थे कि सिर्फ छोटी अनु को छोड़कर अंकुश भैया शायद हम हाँ ना में किए होंगे, अधिक भी मनाया होगा कि बट अनुज ये गलत है, शायद रोमिल भी मनाया होगा। और बरखा और ये मालती की बात में आगे हैं लगता है अनुज कपाड़िया, और उस वजह से अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अमेरिका पहुंच गए। पर दिस इज़ नॉट राइट। अब देखते हैं आगे का स्टोरी और कितना मज़ेदार होने वाला है। आई विल वेरी इंजॉय दिस प्रोग्राम, जो मैंने कभी स्टेज टेंशन करके देखती हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। और स्पेशली एक और सीरियल का बोलना चाह रही हूँ, जो कि 2 दिन से मैं लाइव में आकर भी नहीं बोल पा रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान और हमारे प्यारे अरमान और अभीरा है, बेचारा फंस गया अपने फादर के बीच, क्योंकि पापा को नहीं मनाया। पापा अगर 199% नहीं हो जाते तो अबीरा मुझे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अबीरा उन्हीं की बात मान के अपना आगे स्टेप रख रही है। तो आई एम वेरी श्योर इट मज़ा आ रहा है देखकर, बारिशों में भीगना, मनाना। बेचारी वो अंदर अंदर कुड़ रही है, वो बाहर बाहर में कुड़ रहा है। पापा जी मज़ा ले रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। लेकिन एक चीज़ है जो हम एंजॉय करके बता रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छा की है, क्योंकि अगर अपने फादर होते तो वो भी ऐसा ही करते कि आप मेरी बेटी से प्यार करते हैं तो आप प्रूफ करके दीजिए कि आप आगे चल के अपनी फैमिली के साथ खड़े रहेंगे या मेरी बेटी के साथ। तो ये तो फादर इन लॉ कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाय मेरी बेटी हाय मॉम बोल रही है, वो ठीक हो गई है तो देख लीजिए, हाय मॉम कर रही है। और बड़ा मज़ा आ रहा है अंजू दीदी, बस इतना ही बोलना है, क्योंकि मेरे बाद और भी दीदीज़ हैं और मेरी बहनें हैं जो बोलेंगी। बाय ऑल दीदीज एंड लव यू। ख्याति दीदी, एबिटा दीदी एंड प्लस कुसुम दीदी, मनीषा दीदी, आप लोग मेरा एप्रिसिएशन देते हैं, कमेंट में पास करते हैं। एक्चुअली मेरा अभी उंगली बोलते हैं कि लाइव में करने के लिए मुँह से बोल सकती हूँ, मुँह से बोलती हूँ तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक और कुछ हो जाता है, लेकिन रियलिटी में मेरा मन बहुत करता है लिखने का, टाइपिंग करने का। मेरा मतलब जो जला था ना हाथ, उससे मेरा थोड़ा मूव ऑन कर लिखने में और टाइपिंग में थोड़ा तकलीफ हो रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं कमेंट नहीं लिख पा रही हूँ, बस आप लोग को बोल रही हूँ। थैंक यू ऑल दीदीज, लव यू एंड बाय बाय। महिमा जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। दीपू की ये सब बातें ना अब खोखली सी लगती है। अब एकदम से बहुत कुछ कह रहा है दीपू। उसने एक बार नहीं, बार बार अनुपमा को कोसा है, बार बार अनुपमा को अपमानित किया है। उस वक्त तब थोड़ा सा हिम्मत दिखाता, तब कोई एक्शन करता, अनुपमा के हक में खड़ा होके तो बात बनती। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि ईशानी से आद्या के ऐसे जुड़ेंगे तार, जिसमें आपने ये बताया था कि जब अधिक और पाखी का डाइवोर्स हुआ था तब उन्होंने जो है अनाथ आश्रम वालों को खबर नहीं करी थी। तो यही सेम बात तो जो है आद्या पर भी लागू होती है।
तो जब अनुज और अनुपमा का तलाक हुआ तो तब जो है आद्या फॉस्टर चाइल्ड थी, मतलब तब तक वो उसको एडॉप्शन हुआ नहीं था, क्योंकि 5 साल बाद वो एडॉप्टेड होती तब भी। लेकिन अनुज ने ना अनुपमा ने किसी ने भी अनाथ आश्रम वालों को वो नहीं बताया कि भाई हमारा तलाक हो रहा है या हमारा तलाक हो गया है। अगर ऐसा होता तो आद्या आज यहाँ जो इतनी चौड़ी हो रखी है कि जो है पापा पे अपना पूरा कब्जा जमाए बैठी है, तो वो इस वक्त यहाँ होती ही नहीं। वो तो वापस अनाथ आश्रम में ही भेज दी गई होती और वहीं ठीक होती। कम से कम अगर अब जैसे अनुज और अनुपमा मिले हैं तो वो कम से कम साथ तो रहते। ये सब होता ही नहीं, ना आद्या होती ना श्रुति होती। इधर हमने जब देखा कि एपिसोड का शुरुआत हुई है, अनुपमा से पूछते हैं कि क्या तुम अमेरिका वापस जाओगी, तो अनुज अपना जो है क्रॉस फिंगर करके बैठा है कि वो देखते हैं वो क्या जवाब देती है। उधर आद्या कह रहे कि आप हमें ना कर दो, लेकिन वो उसका उलट आंसर देती है कि हाँ मैं अमेरिका जाऊंगी और जो है मैंने जो सपना देखा था पाखी के होने से पहले से जो सपना देखा था तो वो अब उस सपने को मैं अब पूरा करूंगी। अगर पाखी जरा सा भी ध्यान से सुनती और सोचती तो अपने माँ के प्रति थोड़ी ग्रेटिट्यूड होती, पर वो तो हमेशा अनग्रेटफुल रही है। उसकी नज़र में तो माँ ने कभी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब ये बात वो कहती है तो बा और वनराज का चेहरा देखने लायक होता है कि क्योंकि उन लोगों की ही तो ये सारी साजिश थी कि अनुपमा अमेरिका जा ही ना पाए। उधर हमने देखा कि जो है यशदीप जो है कि मैं हमेशा अब आपका साथ दूंगा। अरे जब सिचुएशन थी, जब तुम्हें साथ देना था, तब तो तुमने उस पर सारे एलिगेशंस लगाए कि जो है आपकी वजह से ये सब हुआ। अब जो है मैं जो है आपकी वजह से ये सब हुआ था। अब साथ दो ना दो इससे कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि अनुपमा ने अपनी बेगुनाही तो साबित कर ही दी। उसमें यशदीप का क्या रोल रहा? कुछ भी तो नहीं, 0/0। उधर हमने देखा कि अनुपमा मंदिर में दिए जला के कान्हा जी का धन्यवाद करती है। वो कहती है कि जो है मैं ही पागल थी, हम आपसे लड़ बैठी और ये आपको बहुत सारा थैंक यू, आपने चुटकी बजाती सब कुछ ठीक कर दिया। इतने में पीछे से अनुज आता है, तो अनुपमा का प्यार तो इतना गहरा है कि उसको ये भी पता चल जाता है कि पीछे से अनुज आया है। तो वो कहती भी है अनुज, तो अनुज उससे बातें करता है, कहता है कि जो है मैं अपनी फीलिंग्स उससे बयां करता है। वो कहता है कि वो उससे कुछ पता नहीं मुझे, वो उससे पूछता है तो वो जवाब जो भी उसको आंसर देती है, तो वो कहता है कि ये बात तो तुम मेरी तरफ देखकर भी बोल सकती, तो वो उसकी तरफ देखती है। तो अनुज कहता है कि काश हम इस पल में, तो वो कहती है, अनुपमा कहती है अब आगे कुछ मत कहिएगा, हाँ अब ये जो पल है इस पल में हम कुछ नहीं हो सकता। अब आपकी ज़िंदगी में जो है आद्या और श्रुति ही है, मैं कोई नहीं हूँ। अब ये जो रायता अनुज ने फैलाया है तो इसे समेटना तो अनुज को ही पड़ेगा। अगर ये सब उसने किया ही नहीं होता तो जो है अनुपमा के लिए भी आसान होता कि वो अनुज की ज़िंदगी में वापस आ जाती। लेकिन अब ये तो रायता उसने फैला रखा है तो उसको करे क्या। तो हमने देखा कि वनराज के पास किसी का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो बाप पूछती है कि तू कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। कितना झूठ बोलता है वनराज भी, बाप रे बाप। तो वही सारे गुण तो तोशु और पाखी में आए हैं। तो खैर वो चला जाता है वहाँ से और वो उससे मिलता है इंस्पेक्टर से, कह रहा है कि ये शादी तो मैं अब ना तुड़वा के ही मानूंगा। लेकिन जो है हमने काव्या भी कहती है कि काश ऑफिस वर्क ही हो, लेकिन जो है वो
काव्या भी अभी श्योर कुछ है ही नहीं। अब हमने देखा कि देविका और अनुपमा बातें कर रहे हैं, तो वो देविका अनुपमा से कहती है कि जो है उसका मिस्टर शाह का वनराज का फ़ोन चुरा लेते हैं। तो अनुपमा कहती है कि वो तो अपने फ़ोन को सीने से लगाए घूमते रहते हैं, वो चुराना आसान नहीं है। तो वो देविका कहती तुम्हें कैसे पता? तो अनुपमा कहती है कि ये आइडिया तो मुझे भी आया था, पर मैं कर नहीं पाई। हम प्री कैप हमने देखा, प्री कैप वही पुराना वाला था जिसमें बापूजी ने ईशानी को गलत दवाई दे देते हैं और ईशानी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उधर अब अधिक का तो खैर एंट्री पक्की है ही है। अब जो है अब पाखी के जो है परवरिश पर भी सवाल उठेंगे कि तुम अपनी बच्ची को दवाई भी नहीं दे सकते थे। मतलब ऐसी नींद घोड़े बेच के क्या सोना भाई, कि वो काव्या और किंजल उसको उठा रहे हैं कि ईशानी की तबीयत ख़राब हो गई है, ये है। तो अब जो है मुझे लगता है कि अधिक को ही अब ईशानी की कस्टडी मिल जानी चाहिए, क्योंकि पाखी तो वास्तव में माँ कहलाने लायक है ही नहीं। पता नहीं, बस उसको तो सिर्फ माँ, मेरे को बच्चा चाहिए, मुझे कोई माँ कहने वाला हो, इस चक्कर में उसने उस बच्ची की जो है ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर इस बात का दंड तो अब पाखी को मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, ग्रेटिट्यूड और पाखी, आध्या, बा, वनराज, तोशु, ये सब लोगों का ग्रेटिट्यूड नाम की चीज से दूर दूर का वास्ता नहीं होता है। और ये जो बा है, बा जैसे लोगों की जो शर्मिंदगी भी होती है ना, वो क्षणिक होती है। कई बार ऐसी घटना होती है, उनको अपने किए पे एहसास होता है, लेकिन बाद में फिर फुर हो जाता है और फिर से वो गिरगिट की तरह रंग बदल जाती है। तो बा वो उन पुरानियों में आती है। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादा प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का दिल से धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और अंजू जी, आपका भी थैंक यू। आपने मेरे हस्बैंड की तबीयत भी पूछी और आज आप जब वीडियो एक्सप्लेन कर रही थी तब आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आप ठीक तो है ना? अंजू जी, मैंने कल आपके सारे वीडियो देखे थे। पहला था सांप और सपोले को हमेशा अनुपमा को डसने के लिए तैयार रहते हैं, मगर एक वीडियो था आपका हैशटैग मान को मिलाने में अधिक का होगा बड़ा हाथ, और एक वीडियो था आपको अधिक को मिलेगी कस्टडी, कुछ न कर पाएंगे पाखी और वनराज। आज का पहला वीडियो देखा कि अनुपमा के फैसले से आद्या और श्रुति पर गिरेगी गाज। दूसरा वीडियो देखा आपका श्रुति का सच सामने आने के बाद अनुपमा अपना फैसला बदलेगी। अंजू जी, मैंने आपका पहला वीडियो देखने के बाद धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में सबसे पहले अनुपमा एक ट्रॉफी लेकर अपने ऊपर हटे इल्ज़ाम को हटाने के लिए कुछ भी करेगी, आखिर तक लड़ेगी। और यशदीप जी खाली डोगली बातें कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके तो नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसी ही बात है कि इन्होंने कहा कि मैं आखिर समय तक तुम्हारा साथ दूंगा। तब कहाँ थे यशदीप जी आप, जब अनुपमा को दर्द में अकेला छोड़ा था? खैर, आपको अपनी गलती का पछतावा है तो यही बहुत है हमारे लिए, पर दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना जिससे आपको कोई देखना ही ना चाहे। और उधर अनुज ने बापूजी से कहा कि बापूजी, मैंने फूड क्रिटिक से मना किया था, फिर भी उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की? तो मुझे अमेरिका जाते ही इस बात की तह तक जाना होगा कि इसने इतनी जल्दबाजी क्यों की। और उसी समय वनराज, पाखी, तोशु, बा और आद्या सबका मुंह बिगाड़ना। और अनुपमा, तुम मेरे साथ में वापस काम करोगी ना? स्पाइस एंड चटनी अनुपमा ने कहा कि फिर से खोलेगा। तो यशदीप जी का ये कहना कि अनुपमा तुम मेरे साथ फिर से काम करोगी ना?
तब अनुपमा ने कोई जवाब न देकर बहुत अच्छा किया उसी समय। फिर अनुज ने पूछा कि तुम अनुपमा चलोगी ना अमेरिका? और अनुज ने फिंगर क्रॉस की, उधर आद्या फिंगर क्रॉस अनुपमा जोशी मना कर दो इसके लिए कर रही है, और अनुज फिंगर क्रॉस अनुपमा हाँ बोले उसके लिए कर रहे हैं। और अनुपमा का हाँ कहते ही आद्या का मुंह बिगाड़ना। ये अनुपमा जोशी अभी अंजू जी, मुझे लगता है कि जब ये फूड क्रिटिक को मीडिया में लीक करने के लिए श्रुति ने फ़ोन किया था, उस समय आद्या भी कुछ मन में ही मन बोल रही थी कि हमने इस पर इल्ज़ाम लगा दिए। तो अब तो ये इस लड़की ने कुछ बड़ा ही कांड किया है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि अनुपमा को अमेरिका से निकालने में इसका भी कुछ हाथ होगा ही। और ये क्यों नहीं चाहती कि इसके पॉप और अनुपमा मिले? शायद इसे प्रेफरेंस चाहिए, जो श्रुति के रहते तो इसे मिलेगी, अनुपमा के रहते इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुज अनुपमा से प्यार करते हैं। आद्या के बाद वो अनुपमा से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। पर उधर ये वनराज एक इंस्पेक्टर से मिलने गया फ़ोन आने के बाद में, और घर में झूठ बोल के गया कि मुझे ज़रूरी काम है ऑफिस का, और काव्या को शक हो रहा है। लेकिन काव्या, तुम सिर्फ शक ही करती रहो, कुछ नहीं कर पाओगी अपने लिए। जो लोग अपने लिए नहीं कर सकते वो दूसरे के लिए क्या ही खड़े होंगे। और आप सब इतने पंगु हैं कि बस अनुपमा की आपको मदद ही चाहिए हर बात में। पढ़ी लिखी होकर भी आप अपने फैसले खुद नहीं कर पाती हैं। काव्या किंजल आप अपने फैसले खुद नहीं कर पाती हैं। और उधर अनुज होटल में इसे ड्रॉप करके मंदिर में आए, और मंदिर में अनुपमा के साथ में जो उसकी बातचीत थी वो बहुत अच्छी लगी। उसने अनुज ने कहा कि मैं इस पल को जीना चाहता हूँ, और तुम जो भी कह रही हो। अनुपमा ने कहा कि मुझे मेरे पर इतना विश्वास करने के लिए, हमेशा विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद। और काव्या और आज भी आपने मुझ पर विश्वास किया है। और कान्हा जी का भी उसने थैंक यू कहा, और कल भी उसने सॉरी कहा था कि आप पर मैंने गुस्सा किया। पर इंसान अनुपमा वहीं गुस्सा करता है जहाँ पे उसे लगता है कि उसका अधिकार है, वहीं पर इंसान गुस्सा भी करता है और प्यार भी जताता है और हक भी जताता है। आज अनुपमा ने अनुज को मना कर दिया कि हम अनुज और अनुपमा की आत्मा एक हुई, और उन्होंने दोनों ने फैसला किया कि क्या हम अपने लिए नहीं जी सकते। हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुश तो खुद भी नहीं हैं और दूसरे भी हमसे खुश नहीं हैं। ये बात आज सब उनकी मेरे दिल को छू गई। और उसी समय सारे दिए बुझ गए और एक दिया जल रहा था। वो अंधेरे में एक रोशनी की किरण ही काफ़ी होती है। अनुपमा, इसको अगर पॉजिटिव लो तो तुम दोनों के अंधेरे रिश्ते में एक रोशनी की किरण अभी भी बाकी है। पर अनुपमा कुछ सोच समझ कर ही ये कर रही है कि उसे यह लग रहा है कि अनुज ने वादा किया है श्रुति से, तो वो अब अनुज की बदनामी ना हो, अनुज का खराब ना लगे और आद्या को भी तकलीफ़ ना हो। अनुपमा यह सोच रही है। छोड़ो अनुपमा, अब सबके बारे में सोचना, कौन तुम्हारे बारे में सोचता है? तुम सिर्फ अब अपने अनुज के बारे में सोचो। अनुज को उसने साफ साफ कह दिया कि आप मुझे छोड़ ही दीजिए। और वनराज को पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सबूत दिए। भले उसके हाथ में सबूत है, लेकिन ये वनराज शाह डिम्पल और तपिश की शादी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उधर अनुपमा के इरादे बुलंद हैं। अनुपमा का जोश देखकर इन सब का। और आज किंजल चुप रही। जब सब खुश हो रहे थे, सब ताली बजा रहे थे, उस समय किंजल ने एक भी स्माइल नहीं दी है। और उसे ये लग रहा है कि मम्मी यहाँ आकर कहीं मेरे घर पे ना रहे। ये तोशु और किंजल को शायद ये लग रहा है। तो किंजल, अब अपनी तकलीफ़ के लिए भी अनुपमा को मत बुलाना। कह रहा ये देखेंगे आगे। और वनराज कुछ भी कर ले, ये शादी तो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो दिल में बड़बड़ा रहा है कि कुछ भी करके मुझे इस शादी को रोकना है।
और इधर अनुज की बातों के बाद अनुपमा और वहाँ आद्या परेशान हो रही है कि पॉप्स मुझे होटल में ड्रॉप करके कहाँ चले गए, फ़ोन का पासवर्ड भी बदल दिया है ताकि मैं खोल ना सकूं। अनुज को कहीं ना कहीं अंदर से लग ही रहा हुआ आद्या तुम्हारे और श्रुति के बारे में, इसीलिए उसने फ़ोन का पासवर्ड भी बदल दिया है ताकि तुम उसके फ़ोन से कहीं फ़ोन करके पूछ ना पाओ। और देविका आंटी के साथ हो तो ठीक है, लेकिन ये शाह हाउस में भी नहीं है, कहीं अनुपमा जोशी के साथ नहीं है। कितनी बदतमीज़ी से अनुपमा जोशी और वगैरह बोलती है। जब अगर आद्या तुम्हें सब तरह से मात मिलेगी और सब तरह से पछताओगी, तब खून के आंसू रोगी, तब अपनी मम्मी के पास मत जाना आद्या, जाना अपनी श्रू के पास जिसे तुम अपना वो कर रही हो। और अंजू जी, मैंने एक प्रोमो देखा है कि ये सब कांड श्रुति ने किया है, ये सामने आते ही आद्या और बोलेगी कि नहीं ये कुछ किसी ने पैसे दे के करवाया है, श्रू ऐसा नहीं कर सकती। और ये जो नए आने वाले प्रोमो में बापूजी के हाथों से गलत दवाई दे दी गई है ईशानी को, तो वो अधिक की भी एंट्री तो दिखाएंगे ही, अधिक को कस्टडी भी मिलेगी, ये आपके वीडियो से भी जाना। लेकिन अधिक ये पाखी अपने पापा को बोलेगी कि ये बापूजी को बार बार भूल जाते हैं, तो खुद ने दवाई देने के लिए क्यों कहा, अपनी बेटी की में तुमको जागना चाहिए, तुम तो घोड़े बेचकर सो रही हो नए आने वाले प्रोमो में पाखी। तो फिर बापूजी की गलती कैसे निकाल सकती हो। और बापूजी की याददाश्त चली जाती है बार बार, तो पापा को किसी भी तरह से कन्विंस करके उनको वृद्धाश्रम में भेजने की बात करेगी पाखी। वनराज पहले आनाकानी करेगा, बाद में मना करेगा, लेकिन अनुपमा अपने घर लेके जाएगी। ये मैंने प्रोमो देखा है एबीपी एंटरटेनमेंट में और फेसबुक पर। ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना नवीन जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। मनीषा जी, आध्या का उसमें हाथ होगा तो इस बात से मैं जरा सहमत नहीं हूं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। उसमें 100% श्रुति का ही हाथ था। हाँ, आध्या अनुपमा अनुज को मिलने नहीं देना चाहती क्योंकि उसके डर है कि उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अनुज के ऊपर अपना पूरा कब्जा चाहती है। मेरे पाँव बस सिर्फ मेरे हैं और कहीं ना जाए, वो किसी को ना देखे। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुपमा का बनराज के बड़बोलेपन को इग्नोर करना और बाबूजी से मेडिसिन के बारे में पूछना अच्छा लगा। और फिर दूसरा बड़बोला यशदीप कहता है कि डोंट वरी, मैं आपको बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी करूँगा। वाह, क्या बात है यशदीप। अब जब अनुज अपनी अनुपमा को बेगुनाह साबित करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, तो यशदीप भी अपनी रोटियां सेकने आ गया। जब अनुपमा दुखी थी, टूटी हुई थी, तब तुमने उसे और तोड़ा, और अब अनुपमा संभल गई है तो आगे डींगे मारने। अनुज बड़े ध्यान से उस बड़बोले यशदीप की बात सुन रहा है और बाबूजी का निशाना फूड क्रिटिक पर। और अनुज कहता है कि मैंने उस क्रिटिक को रुकने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं उसने इतनी जल्दी क्यों की। इसके पीछे भी ज़रूर कुछ है। राहुल और गुलाटी के अलावा जो कोई भी होगा उसे अनुज ढूंढ कर निकालेगा ज़रूर। और अनुज अनुपमा को तसल्ली देता है और अनुपमा को भी विश्वास है कि स्पाइस एंड चटनी फिर से खुलेगा। और यशदीप उस समय कहता है कि जब स्पाइस एंड चटनी खुल जाएगा तो क्या वो भी काम करेंगी। माँ, बेटे और अनुज की निगाहें अनुपमा पर। क्या अनुपमा वापस अमेरिका जाएगी? अनुज की क्रॉस फिंगर अमेरिका आने के लिए और आध्या का अनुपमा का अमेरिका न आने के लिए। और अनुपमा कहती है कि मैं अमेरिका नमस्ते अमेरिका कहने ज़रूर आऊँगी। अनुपमा कहती है कि मैं शादी में भागकर नहीं आई थी, अमेरिका जाकर फिर से नई शुरुआत करूँगी, अपने सपनों को पूरा करूँगी। सब खुश होकर तालियां बजाते हैं और अनुपमा को अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे भी खुश हैं, लेकिन आध्या परेशान। आध्या, बनराज, तोशु और पाखी के चेहरे देखकर लग रहा है कि जैसे इनकी जान किसी ने निकाल ली है।
अनुपमा भगवान राधा कृष्ण के सामने श्रद्धापूर्वक थैंक यू कहने के लिए बहुत सारे दिए जलाती है। ये कान्हा जी का ही चमत्कार था कि अनुपमा को आसानी से कान्हा जी ने निर्दोष साबित कर दिया। अनुपमा आज खुलकर सांस ले रही है, खुलकर हंस रही है। अनुज आता है, अनुपमा को देखता है, मुड़ता है और फिर अनुपमा के पास आ जाता है, या कहो तो राधा कृष्ण के पास अपनी अनुपमा के लिए आ जाता है। अनुपमा अनुज को आहट से भी पहचान लेती है और अनुज को अनुपमा का प्यार के बारे में कन्फेस करना याद आ जाता है। फिर अनुज का राधा कृष्ण को हाथ जोड़ना और आंखें खोलने पर दोनों का दूसरों को एक दूसरे को देखना और अनुज का अनुपमा को कहना कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया, क्या तुम्हें ये सब नज़र नहीं आता। लेकिन अनुपमा बात घुमा देती है, अनुज को हेल्प करने के लिए थैंक्स देती है, लेकिन आज अनुज अपने बस में नहीं है। अब वो अनुपमा को खोना नहीं चाहता। अनुज कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अनुज कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और अनुपमा से बहुत कुछ कहना चाहता है। वो अब पुराने अनुज के रूप में वापस आ रहा है, लेकिन अब अनुपमा अपनी मर्यादा नहीं भूलेगी। वो अनुज के काश को रोकती है और कहती है कि काश शब्द उम्मीदें पैदा करता है और तोड़ता भी है। अब जो होगा उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज अनुज इस पल को बदलना चाहता है। उधर आद्या परेशान, उसे लगता है शादी में पॉप्स और अनुपमा जोशी समीप आ रहे हैं और उसे श्रुति के फ़ोन आने का डर है। सही बात है, आद्या शादी अटेंड करने नहीं अनुज की चौकीदारनी बनकर आई तो श्रुति मालकिन का डर तो रहेगा ही। लेकिन आज अनुज सारे बंधन तोड़ना चाहता है। वो अब अपने प्यार को दिल में नहीं रखना चाहता और कहता है कब तक हम अपने प्यार की खुशियों को दबाएंगे। लेकिन अनुपमा कहती है हमने अपनी खुशियों के बारे में सोचा तो दूसरों को दुख और आंसू देंगे। अनुपमा स्वार्थी नहीं होना चाहती, लेकिन उस पल में अनुज स्वार्थी होना चाहता है। अनुपमा उसे आद्या के बारे में, श्रुति के कमिटमेंट के बारे में याद दिलाती है। फिर दोनों एक दूसरे के मन भगवान के सामने आकर अपनी मन की बातें कान्हा जी से करते हैं। अनुज का कहना है कि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी उससे कर रहे हैं जिससे हम प्यार नहीं करते। अनुज के मन की आवाज़ अनुपमा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस आना चाहोगी? मैं सबको मना लूँगा, जमाने को, श्रुति को, आद्या को। और अनुपमा का कहना कि क्या ऐसा हो सकता है? अनुज का हाँ कहना और विजयी मुस्कान अनुज के चेहरे पे। अनुज जो काम अब तुम कर रहे हो वो 5 साल पहले क्यों नहीं किया? क्यों आद्या को नहीं समझाया? क्यों तुमने खुद भी नहीं समझा? क्या उस समय तुम्हें अनुपमा की ज़रूरत नहीं थी? क्या 4 साल से तुम्हें अनुपमा की ज़रूरत नहीं थी? फिर उस समय इतनी जल्दबाजी क्यों? क्यों तुमने उन समय उन परिस्थितियों को नहीं संभाला? अनुपमा किसी का घर नहीं तोड़ सकती है, किसी का दिल भी नहीं दुखा सकती है। अनुज तुम कोशिश करके साजिश बेनकाब करो जो 5 साल पहले हुई और अब भी हो रही है, क्योंकि श्रुति और आद्या के चलते तुम दोनों एक नहीं हो सकते। कान्हा जी अब तुम्हारे साथ हैं, सारे दिए बुझते हैं सिवाय एक के। अनुज के लिए जलता हुआ दिया कान्हा जी का काश और अनुपमा के लिए वो रास्ता दिखाने वाला है जो अंधेरे में एक दूसरे से हम लोग ना टकराएं। और अनुपमा स्कूटर में बैठ के चली जाती है। मेरी नज़र में जलता हुआ दिया एक उम्मीद है जो कान्हा जी ने अभी भी दोनों के दिलों में जगा कर रखी है। उधर बच्चे थके हुए बा और बाबूजी की सेवा कर रहे हैं। इस जनरेशन इतनी अच्छी है कि अब तोशु पाकी को देखने का मन नहीं होता। ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं और उनके ये संस्कार हैं। तभी बनराज तेजी से अपनी साजिश के तहत घर से आता है और एक इंस्पेक्टर से मिलकर एक लिफाफा लेता है और कहता है कि अब तो ये शादी टूटेगी ही। अनुपमा को विक्रम और केडी के फ़ोन कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए आते हैं और देविका और अनुपमा बनराज को घेरने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन दोनों परेशान कैसे इस गुत्थी को सुलझाएं। प्री कैप वही पुराना वाला। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, आपने ये बात बहुत ही बढ़िया कही कि अनुपमा अपनी मर्यादा नहीं भूलेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी।
क्योंकि अनुज ने अभी अपने ऊपर एक श्रुति नाम का ठप्पा लगाया हुआ है। जी हां, पहले अनुज को वो ठप्पा हटाना होगा। तो धन्यवाद आपका, आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी सभी प्यारी बहनों को हैप्पी फादर्स डे। तुम्हारे हिस्से अगर संघर्ष है तो तुम्हारे हिस्से जीत भी होगी। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उग जाने की। किराएदार हैं सब यहाँ, लेकिन फिर भी किरदार में बहुत अकड़ है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। दीपू की बातें बकवास लग रही हैं। फूड क्रिटिक ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? अनुज परेशान है इस बात को सोच सोच कर। अनुज का कहना छोड़ूंगा नहीं। सही बोले अनुज। आद्या का रिएक्शन देखने लायक। और दीपू का कहना, स्पाइसी एंड चटनी जब खुलेगा तब आप मेरे साथ काम करोगी, अमेरिका आओगी? अनुपमा से प्रश्न। अनुज का भी प्रश्न, अनुपमा क्या सोचा है, अमेरिका आओगी? अनुज परेशान हो रहा है कि अनुपमा जवाब क्या देगी। आद्या नहीं चाहती अनुपमा अमेरिका जाए। अनुपमा का कहना, मैं अमेरिका जाऊंगी, सुनकर आद्या को छोड़कर सबको अच्छा लगा। अपने ऊपर लगा दाग मिटाने जाऊंगी अमेरिका। सपनों को पूरा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अनुपमा तूने कर दिखाया, सुनकर अनुज बहुत खुश। पर आद्या, पाखी और तोसू को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। नमस्ते अमेरिका कहने अनुपमा जाएगी। अनुज को इतना खुश देखकर आद्या हैरान। वनराज का चेहरा देखने लायक। अनुज का अनु की नज़र उतारना, थूथू कहना बहुत अच्छा लगा। अनुपमा बोलती बहुत है, कान्हा जी के आगे भी इतना भाषण। अनुज आ गया अपनी अनु के आसपास। अब अनुज की आंखों में दिख रहा है कि वो अनुपमा को अब नहीं छोड़ने वाला। अनुपमा की कही बात याद आ रही है कि वो कितना प्यार करती है अनुज से। अनुज का आना एहसास हो गया अनुपमा को। और अनुज कहना, अनु का कहना, आप यहाँ? तभी अनुज का कहना, तुम्हारे पीछे। अनु का कहना, क्यों? अनुज का जवाब, तुम्हें अब भी मेरी आंखों में नज़र नहीं आता है क्या? वाह, क्या मान के सीन है। अनुपमा परेशान और बात घुमा दी। अनुपमा, अनुज तो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। और वाह अनुज, सच है, तुम अनु की आंखों से आंसू गिरते नहीं देख सकते। पर अनुपमा मैडम, कपाड़िया सर नाम से नंबर फीड करें हैं मोबाइल में। अनुपमा ही कपाड़िया जी के ख्यालों में बस। पुराना सब अनुज बता रहे हैं, पर आज तुमको तकलीफ में देखता हूँ तो काश। तो तुरंत अनुपमा ने रोक दिया, काश मत कहिए। अनुपमा अनुज की बात सुन तो लेती, पर नहीं, अनुपमा अपने मन का ही करती है बस। अनुज का कहना, आज तो बदल सकता है। आद्या मरी जा रही है, पॉप्स है कहाँ? लो, आद्या का शुरू की पड़ी है कि क्या जवाब दूंगी शुरू का फ़ोन आने पर कि पॉप्स हैं कहाँ। आद्या परेशान, कहीं पॉप्स अनुपमा जोशी के पास तो नहीं है। सच कहा आद्या, ये शादी मान को करीब ही ला रही है। फील हो रहा है हमको, तुमको सच सही फील हो रहा है आद्या। अनुपमा फिर वही भाषण सुना रही है अनुज को। दिल की बात कई लोग छुपा कर रखते हैं। अनुपमा को ही कह रहा है, पर मेरे अंदर नहीं है हुनर, मैं नहीं छिपा सकता, क्या करें? अच्छा किया अपने मन की बात कह दी कपाड़िया जी। अच्छा प्रश्न अनुज का, कब तक दिल की बात दबा कर रखोगे? सही कहा अनुज, मैं स्वार्थी होना चाहता हूँ, और अभी भी हम कौन सा खुश हैं। अनुज स्वार्थी होना चाहता है, पर अनुपमा का कहना नहीं हो सकती। सही है, खुद को भी धोखा नहीं दे सकते। अनुज का कहना, एक बार कहो कि तुम वापस आना चाहती हो, मैं सबको मना लूँगा। ये सोचना था अनुज अनुपमा का। दिया बुझ जाते हैं, पर एक दिया जल रहा है, उसको अनुज ने अच्छे से प्रिस्क्राइब किया अनुपमा को। अनुज संभालना चाहता है, पर अनु तैयार नहीं है। अनुज परेशान, पर अनुपमा जिद पर। अनुज का कहना, गुलाटी को तो देख लूँगा। फिर अनुज का कहना, रात हो गई है, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस पर अनुपमा का कहना, छोड़ ही दीजिए। अनुज सुनकर रह जाता है। अनुपमा अपने को बनती बहुत है, फिर एटीट्यूड, जब ज़रूरत होगी तब अनुज।
ज़रा सा मैटर सही होता है तो अनुपमा अपने पे आ जाती है। अनुज छोड़ दोगे? अब नहीं गई साथ में, हमको ये अच्छा नहीं लगता है ये अनुपमा की बात। बच्चे बा के हाथ पैर दबा रहे हैं, बाबूजी के भी। और बाबूजी तुम्हारी औरत बिल्कुल बकवास बदतमीज है, कैसे इसके साथ मस्करी कर लेते हो। और वनराज जरूरी काम से गया रात में बाहर। विक्रम का मैसेज अनुपमा के पास। अनुपमा देविका दोनों उस औरत के बारे में सोच रही हैं। देविका का कहना वनराज का फ़ोन चुराते हैं, पर वो हो नहीं सकता। वनराज का पीछा ही कर सकते हैं, पर पता कैसे चलेगा वनराज कब कहाँ जा रहा है। कुछ पेपर्स मिले हैं वनराज को और वनराज तांडव करने को तैयार। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला। और शाह हाउस की औरतों को सिर्फ एक काम आता है, अनुपमा को फ़ोन कर दो बस। और जब वनराज बाहर गया था तब काव्या ने फ़ोन नहीं किया था अनुपमा को, जिससे पता चल जाता कि वनराज कर क्या रहा है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदनी जी आपकी बिल्कुल सही बात है। वो सीन जो मान का सीन था दियों वाला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया सीन था। मगर यहाँ पे आप अनुपमा मुझे लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि अनुज अभी भी दो नाव में पैर रख रहा है। तो ये क्या बात हुई कि पहले तू हाँ कर दे फिर मैं सब ठीक कर दूंगा? भाई पहले ठीक करना होगा। अब अनुपमा जैसी लेडी कैसे उस व्यक्ति को हाँ कर दे फिर से, जो ऑलरेडी किसी के साथ सगाई कर चुका है, वो किसी और का है ना? तो किसी दूसरी औरत के साथ, जो अनुपमा के साथ पहले 25-26 साल पहले हो चुका है, वही चीज किसी दूसरी औरत के साथ वो कैसे करते? तो इसके लिए पहले कदम अनुज को उठाना होगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, धन्यवाद अंजू जी आपके फीडबैक के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मेरे सब दोस्त धन्यवाद मेरे को मेरा हेल्थ के बारे में पूछने के लिए और मुझे मेंशन करने के लिए अपने वीडियोस में बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। तो आज का एपिसोड अच्छा ही लगा, लेकिन मुझे अनुज और अनुपमा के जो सीन है, जो साथ में प्रे कर रहे थे, और एक सीन है मुझे वो बहुत इमोशनल लगा और थोड़ी बहुत गुस्सा दोनों पे ऊपर आया, स्पेशली अनुपमा पे। तो वो शुरू होती है फिर से दीपू अपना फेंकते रहता है कि मैं ये करूँगी वो करूँगा, और सब देखते हैं। अभी दीपू का भी बातें अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे लगता है कि वो बस बोलता जा रहा है लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर दीपू पूछता है अनुपमा को कि वापस आके ज्वाइन करेंगे क्या स्पाइस एंड चटनी मेरे साथ। फिर अनुपमा सोचती है, सब पूछते हैं वापस जा रहे हैं क्या अमेरिका। फिर अनुज का एक्शन देखना है कि अनुज अपना हाथ को बहुत प्रेस करता है कि अनुपमा हाँ बोलो, और बाकी 4 बंदर जो यूजलेस बंदर है, आद्या, पाकी, टोशू और वनराज, वो लोग तो बहुत खुश नहीं है कि अनुपमा वापस अमेरिका जाए। सो वेट करें, अनुपमा बोलेगी हाँ वो जाएगी, सब ठीक करना है, फिर से नमस्ते अमेरिका बोलेगी और फिर से शुरुआत से करेगी। तो जो नेगेटिव 4 लोग हैं, आद्या, वनराज, टोशू और पाकी, उनका क्या ही कहना। बा भी क्लैप कर रहे थे, हाँ खुश है कि अनुपमा अमेरिका जा रही है, बाकी सब तो खुश नहीं है। लेकिन दीपू कौन सा खुशी लेके आ रहे हैं। तो फिर अनुपमा जाके खाना जी के इस पे प्रार्थना करती है और थैंक यू बोलती है कि सब ठीक करने के लिए और इतना जल्दी करने के लिए कि वो बहुत खुश है और खुशी से वो सांस ले पा रही है। फिर वहाँ पीछे से अनुज आता है, अनुज आके फिर वो महसूस करती है अनुज है। फिर अनुज उसको पूछता है कि क्या है, तुमको दिख नहीं रहे मेरे आँखों में। फिर अनुपमा ठाल देती है और बोल देती है कि मैं अमेरिका जाऊंगी तो वहाँ पे शुरुआत से करूँगी। और लेकिन अनुज यहाँ पे उसको डायरेक्टली पूछ रहा है कि मेरे पास वापस आना चाह रही है या नहीं, वो सब ठीक करेंगे। ऐसा एक सीन है कि दोनों एक दिल की बात बोल रहे हैं, क्योंकि अनुज सीधा बोल देता है कि मैं अपने बारे में ना सोचूं क्या, मैं सबके बारे में सोचते रहा, लेकिन मैं इस बार अपने बारे में जो सही है, कभी कभार अपने बारे में भी सोचना चाहिए। किस बात से दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक बदतमीज़ लड़की के लिए, हाँ, जिसको ना अपनी पॉप से प्यार है ना अपनी माँ से प्यार है। वो बस ज़िद में अपना ज़िद करना चाह रही है कि मेरे को नया मम्मी चाहिए, मतलब नया मम्मी चाहिए, बस वो उसी ज़िद पे चल रही है। और ये दोनों बेवकूफ़ पेरेंट्स अपने ऊपर अपना इतना प्यार सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे अनुपमा पे थोड़ा गुस्से, आई नो अनुपमा फैंस मुझे अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन मैं थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा है अनुपमा जैसे बिहेव कर रही थी अनुज के साथ।
सो मैं बोल रही हूँ कि अनुपमा पे थोड़ी गुस्से में हो, क्योंकि अभी अनुपमा, दीपू इतना बदतमीजी किया उसके साथ, इतना बैडली उससे बिहेव किया, फिर भी दीपू को माफ़ कर दिया और उसके साथ काम करने के लिए भी रेडी हो गई अनुपमा। लेकिन अनुज के साथ हमेशा पीछे हट रही। या मालूम है कि अनुज ने कमिटमेंट किया है श्रुति के साथ, बेटी के लिए शादी कर रहा है, लेकिन बोल रहा है अनुज कि मैं अपने बारे में भी सोचना चाह रही हूँ। और पूछ रहे हैं अनुपमा को कि मेरे प्यार है लेकिन क्यों सैक्रिफाइस करना चाह रही है, अपने बारे में क्यों नहीं सोचना। हाँ, बाकी कितने बार हाँ दुनिया के बारे में सोच सोच के हमने सैक्रिफाइस किया। तो अनुज की बात भी सही है, अनुपमा उसको क्यों एक चांस नहीं देते हैं। वनराज के सामने इतनी बार जा चुकी है, जबकि वनराज ने उसको धोखा दिया। हाँ, वनराज और काव्या के लिए वेडिंग केक बनाती है और अभी दीपू के सामने काम करने के लिए भी रेडी हो गई, लेकिन अनुज के साथ क्यों नहीं। हाँ, सबको सवाल यही है कि ठीक है उसके पास कमिटमेंट है, उसके लाइफ में श्रुति है, लेकिन वो अभी रेडी है आगे मूव ऑन करने के लिए, वो रेडी है श्रुति को समझाने के लिए, आद्या को समझाने के लिए। वो बोल रहा है, मन मन में बोल रहा है, एक्चुअली सीधा नहीं बोलता है, लेकिन दोनों जो अपने कॉन्शियस है उससे निकल के बात करते हैं। लेकिन उसके मन में यही है, अनुज के मन में, अनुपमा उसको चांस क्यों नहीं। अनुपमा भी जिद पकड़ ली अभी और जिद में उसको और हटा रहे हैं और देख नहीं रही कि अनुज कितनी बार उसको ये। तो मैं बोल रही हूँ कि जब कोई हाथ फैला रहा है प्यार लेके, उसको थामना चाहिए। हाँ, अनुज बोल रहे हैं कि वो सब ठीक करेगा, तो उसको एक चांस तो देना। सबको माफ़ करती रहती है, अनुज को एक चांस नहीं दे सकती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, लेकिन सबको पता है, सब बोलेंगे कि उसको कमिटमेंट में उसने ये किया, उसने वो किया, सबने गलती किया। जब माफ़ कर सकती है अनुपमा सबको, अनुज को भी एक चांस देना चाहिए। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अभी श्रुति की सच्चाई सामने आना और अनुपमा और अनुज मिलना। अनुपमा को अपना जिद छोड़ देना चाहिए, आद्या और आदिक दोनों हेल्प करना अनुपमा को, थोड़ा उसका ट्यूबलाइट जलाने के लिए अनुपमा को। सो मैं चाहती हूँ मान मिले, क्योंकि दे बोथ डिज़र्व दैट लव इज़ मेड फॉर देम। दोनों के लिए वो प्यार बने हैं और दे नीड टू लिव विद ईच अनदर। उनको भी खुशी की हक है। कब तक दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो अनुज बोलते हैं सही बोलता है कि कभी कभार अपने बारे में सोचना चाहिए। असल ज़िंदगी में इतने सैक्रिफाइस नहीं करते हैं लोग। या सो ये ना फिर आद्या अपने आप ही टेंशन होती है कि उसके पॉप होटल में छोड़ के फ़ोन भी उधर छोड़ दिया, यू नो। सो फिर अनुज आखिर में भी बोलता है मैं तो, फिर अनुपमा बोलती है कि हम दोनों का रास्ता अब से अलग अलग होना है। अनुपमा तो सेट है कि अनुज की लाइफ में ये है, लेकिन अभी अनुपमा को मालूम नहीं है कि श्रुति कैसी है। उसको लगती है कि श्रुति अच्छी लड़की है। फिर भी देखेंगे, क्योंकि अनुज भी बोलता है कि किसने ये मीडिया का ये किया है, मिसेस स्मिथ ने क्यों ऐसा किया है, मैं पता करूँगी रूट कॉज। अनुपमा और फिर बोलता भी अनुपमा को मैंने लॉयर से बात किया, अमेरिका में हम सब ठीक कर देंगे। अनुपमा थैंक यू बोलती है, लेकिन जिद में फिर बोलती है कि तुम अपने रास्ता मैं अपनी रास्ता, क्योंकि वो अनुज एग्जाम्पल भी देता है। वो लैंप जो रहता है वो सारे बुझ जाते हैं और एक ही लाइट रहता है। फिर वो बोलते सी एक लाइट है, लेकिन अनुपमा बोलती नहीं, कुछ और ही बोलती रहती है वो। सो आखिर में बोलता है मैं ड्रॉप कर दूंगी, नहीं बोलेगी नहीं मुझे छोड़ दो, आप फाइनली मुझे छोड़ ही दो। तो अनुज, मुझे नहीं लगता अनुज भी जिद करेगा और अनुज जिद करना चाहिए, क्योंकि अनुपमा का दिमाग चलता नहीं है ठीक से। हमेशा दूसरों को माफ़ कर देती है, लेकिन अपने आप को जब एक चांस देना वो देती नहीं है। सो वही फिर प्रीकैप वही था कि ईशानी को रॉन्ग मेडिसिन मिलता है वो सब। हाँ, लेकिन मैंने एक अपडेट देखा है कि जो अनुपमा टीटू की माँ को लेके आएगी शादी में और इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि टीटू जो छुपा रहे हैं वो उसकी माँ है। और अनुपमा वनराज का पूरा प्लान फ्लॉप कर देंगे और उसका इंट्रोड्यूस करेंगे टीटू को माँ, और उसके जो बहुत ख़राब और दर्द के पास लाइफ। सो आज के लिए इतनी अंजुमन, सबको मेरा प्यार और धन्यवाद। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। एबिगेल जी, ये कंपैरिजन थोड़ा गलत है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मगर वो बनराज के घर पे पहले तो कभी भी बनराज के लिए नहीं गई, और दीपू को इस बार उसने इतना करने के बाद दीपू को उसने अनुपमा ने हाँ नहीं कहा कि हाँ मैं वहाँ पे जाके तुम्हारे साथ काम करूँगी। और अनुज के बुलाने पे इतना सब कुछ होने के बाद भी हाल ही में वो उसके घर में रहने तक चली गई थी अनुपमा, ये जानने के बावजूद भी कि वहाँ पे कदम कदम पे वो आद्या उसका अपमान करेगी, उसकी बेइज्जती करेगी।
तो एक कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो अभी जी अनुपमा वो दूध की जली है, इसके लिए वो ऐसा कर रही है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। Anju ma'am, good morning Naveen sir. Good morning to all my lovely friends. राधिका बिनो बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं वनराज जहाँ कहता है कि दीपू जी तुम्हारी तारीफ़ों को पुल बांध रहे हैं, और अनुज ये बात बहुत गौर से सुन रहा है। ये बात को अनुपमा इग्नोर करती है। वनराज को जवाब देना अच्छा लगा अनुपमा, वेल डन। इन जैसे घटिया आदमी के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्यों अपना अननेसरी टाइम और एनर्जी और अपना बीपी बढ़ाना इन जैसे घटिया सवालों की। यहाँ तभी अनुपमा वहाँ से निकलने को रहती है, तभी दीपू जी कहते हैं आप अनुपमा को कि आप फिक्र मत करो, मैं ये सबूत सब इकट्ठा करूँगा, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दीपू जी जब भी आपको अनुपमा का विश्वास करना चाहिए था, और जब भी आपको आपने स्पाइस एंड चटनी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तभी आपने तो कुछ नहीं किया। आप तो शराब पी के घर में पड़े रहे और कितना कुछ अनुपमा से आपने कह दिया, जो आप दावा करते हैं प्यार कर रहे हैं और दोस्ती है और पार्टनरशिप, ये तीनों का रिश्ता तो आपने निभाया नहीं। कम से कम आपने इंसानियत का रिश्ता भी नहीं निभाया, जहां आपने कैसे कैसे वर्ड्स अनुपमा को यूज़ किए सबके सामने और कितना बेइज्जत किया। तो आप अभी किस मुंह से ये सब बात अनुपमा से कह रहे हैं? यहाँ अनुपमा को कहते हैं कि आप अमेरिका आएंगी क्या? उस बात का जवाब अनुपमा बहुत सोच समझ के में देती है। उसे पुरानी सभी इंसिडेंट्स याद आते हैं और वो भी कहती है कि अमेरिका जाना और मेरा सपना पूरा करना वो तो बहुत पहले का सपना है, जो मैंने होल्ड में रखा था बाकी होने से पहले। तभी वनराज एक दूसरे को मुंह देखते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वो सपना तभी वो पूरा कर ना पाई। यहाँ जब भी सब लोग पूछते हैं कि तुम अमेरिका जाओगी क्या, तभी यहाँ आद्या प्रेयर करती है कि आप ना बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अमेरिका आए। पर अनुपमा कहती है मैं अमेरिका ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेरा सपना पूरा करने का है और मेरी बेगुनाही सब साबित करने का है, क्योंकि मैंने यहाँ ये शादी के लिए आई थी, वहाँ से भाग के आई नहीं थी। ये सुन के इन तीन नमूने अनुपमा के बच्चे और वनराज को तो अच्छा नहीं लगता है, बाकी सब लोग को बहुत अच्छा लगता है। सब लोग ताली बजाते हैं अनुपमा के लिए। अनुपमा भी कहती है मैं फिर से आऊँगी और नमस्ते अमेरिका कहूँगी, और मेरी जो भी सपना है वो मैं पूरा ज़रूर करूँगी। यहाँ अनुपमा मंदिर जाती है दिया जलाने को, तभी अनुज भी आता है और अनुज को वो महसूस कर लेती है बिना देखे ही।
और अनुज कहता है कि जो भी हम लोग ने दिल में छुपा के रखा है उसे हम हर वक्त क्यों दिल में छुपा के रखें, हम दिमाग से क्यों सोचें। ये मैं बात अनुज को ही पूछना चाहती हूँ। अनुज ने ही ये रायता फैला के रखा है। 5 साल पहले जब भी अनुपमा और अनुज सेपरेट हुए थे, उसके इमीडिएटली ही अनुज ने श्रुति को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी, मानी उसके घर में, और उसे एंगेजमेंट भी कर ली अपनी बेटी के खातिर। अभी अगर श्रुति ने ये कांड नहीं किया होता तो अनुज कैसे उसे मना करता। जहाँ वो अपनी खुद की बेटी को समझा नहीं सक रहा है, वो अभी किस दावे से के साथ कह रहा है कि अगर तुम एक बार बोल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ तो मैं सबको मना लूँगा। सबको मनाने का तो छोड़ो, पहले तुम अपनी बेटी को मना के दिखाओ, जो अभी भी ज़िद में अड़ी है, जहाँ थोड़ी भी उम्मीद नहीं है कि वो सुधरेगी। अगर तुम्हें मनाना ही होता इतना साल से, और जब भी अनुपमा को देखने के बाद जिस तरह से उसने बदतमीजी से अनुपमा के साथ कितनी बार की, तभी तुमने उसे क्यों नहीं रोका। ये सब कुछ रायता अनुज ने ही फैलाया है, पर उसकी खुशकिस्मत है कि श्रुति ने अभी ये कांड करके उसे मौका दे दिया है कि श्रुति से छुटकारा पाने का। जहाँ वो अभी ये जो कॉकरोच कांड के बाद का जो भी इंसिडेंट हुआ है, जहाँ मिसेस स्मिथ को मिलके कंप्लेंट देने के लिए कहना और प्रेस और न्यूज़पेपर में अनुपमा के बारे में छापना, ये सब श्रुति ने किया है। तो इसके वजह से अभी अनुज को एक मौका मिल जाएगा जहाँ श्रुति को अभी वो श्रुति के साथ छुटकारा पा सकता है। पर अभी वो अपनी बेटी को, मेन जो प्रॉब्लम है, अपनी बेटी को कैसे मनाएगा, क्योंकि अभी भी उसकी बेटी शू करके ही जप रही है। जहाँ वो परेशान रहती है कि पॉप्स कहाँ चले गए मेरे को होटल में छोड़ के, और मोबाइल भी यहीं रख दिया है, पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। और वो अपने आप को कहती है कि अगर शू ने कॉल किया तो मैं शू को क्या जवाब दूंगी। तो उसे भी तभी एहसास होता है शायद उसके पॉप्स और अनुपमा साथ में हैं, और ये भी कहती है कि ये शादी इन दोनों को नज़दीक लेके आ रही है कि वैसे वो महसूस करती है। इतना सब महसूस करने वाली वो क्यों अपनी गलती को क्यों महसूस नहीं कर सकती हो, जहाँ तुम्हारी भी गलती थी एक्सीडेंट वक्त में, और तुम्हें कितनी बार अनुपमा को बेइज्जत किया है, और उसने तुम्हें कितनी बार माँ की प्यार दिया है। यहाँ शाह हाउस का तो कुछ कहने का मन नहीं है, जहाँ एज़ यूजुअल और बापूजी का घुटनों का दर्द, वो अपने आप से बात करते रहते हैं और बच्चे आके उनके पाँव को दबाते हैं। तभी वनराज कहीं निकलता है और काव्या पूछती है, और तभी वो कहता है कि ऑफिस के कुछ काम से निकल रहा हूँ। तभी काव्या अपने आप कहती है कि होप सो ऑफिस का ही कुछ काम रहेगा।
ये काव्या सिर्फ होप सो ही कहती रहेगी। कुछ अपने आप वनराज के इतने नज़दीक होके भी कुछ उसे पता लगने में कोशिश नहीं करती है। सब कुछ अनुपमा को ही थमा देते हैं ये लोग। कुछ भी शाह हाउस में हुआ, इमीडिएटली काव्या और केंजल सब लोग कॉल करने में हिचकिचाते नहीं हैं अनुपमा को बुलाने के लिए। यहाँ अनुपमा को विक्रम भाई और केडी का मैसेज आता है कि हमें मालूम पड़ गया है किसने ये कांड किया है और वी मिस यू। तो अनुपमा भी कहती है मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। और यहाँ देविका और अनुपमा बात करते हैं उस फ़ोन कॉल के बारे में कि उसके बाद उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तभी देविका कहती है हमें वनराज का फ़ोन चोरी करना है, करेंगे। तभी अनुपमा भी कहती है कि वो तो अपने सीने में लगा के घूमते हैं फ़ोन को, कोहिनूर का हीरा चुरा सकते हैं पर उनका फ़ोन चुराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये आइडिया उसे भी आया था। तभी देविका कहती है उसे फॉलो करके जाएंगे। तो ये बात भी अनुपमा कहती है कि हमें कैसे मालूम है कि वो कब कहाँ के लिए निकल रहा है। यहाँ वनराज किसी पुलिस वाले से मिलता है और उसे कुछ कवर देता है पुलिस वाला, कह के ये टीटू के खिलाफ सबूत है। वो लेके निकलता है। वनराज को शादी तुड़वाने से भी ज़्यादा अनुपमा को गलत साबित करना उसी ज़िद है, जहाँ वो कह सके कि अनुपमा इस बार गलत थी, उसके वजह से वो ऐसा सब कुछ कर रहा है। आम जीवन में ऐसा कोई नहीं करता है, अगर कुछ भी है तो तुरंत शादी तोड़ देते हैं। पर यहाँ वनराज तो अजीब है ये सीरियल में, जहाँ सब कुछ फंक्शन होने दे रहा है और सबके साथ फीलिंग्स और पैसा भी ऐसे ही खर्च कर रहा है। आगे देखेंगे अभी टीटू के शादी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और यहाँ प्रीकैप में जैसे दिखाया है, बापूजी ने गलत दवाई दे दी है ईशानी को। जहाँ इतने लोग हैं वहाँ बापूजी को ही क्या ज़रूरत था ईशानी को दवा देने का। ये सब लोग कहाँ मर गए थे। और ये इंसिडेंट होना भी शायद कुछ इंडिकेट करेगा, जहाँ अभी अनाथ आश्रम से भी लोग आ सकते हैं कि आप लोग बच्ची को ध्यान से नहीं रख रहे हैं। और इन दोनों का सेपरेशन का भी मालूम नहीं रहेगा अनाथ आश्रम को, पाकी और अधिक का, तो वो अनाथ आश्रम फिर से लेके जा सकते हैं। तभी शायद आध्या का भी कुछ माइंड चेंज हो सकता है। ये देखते हुए उसे भी याद आ सकता है कि मेरे पॉप्स और मॉम भी सेपरेट हैं। अगर ये बात भी उन्हें अनाथ आश्रम को पता चल गई तो मुझे भी अनाथ आश्रम लेके चले जाएंगे। वो इस बात सुन के शायद वो अनुपमा से अच्छे से बर्ताव करे, ऐसा नाटक करे, या ये बात हो सकता है वो जल्द से जल्द यहाँ इंडिया छोड़ के जाने के लिए कोशिश करेगी अपने पॉप्स को बोलने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपका वॉल्यूम था आज बहुत ही लो है, बड़ी मुश्किल से बहुत अपग्रेड करके सुनना पड़ता है उसको, फिर भी बीच में कुछ आवाज़ें हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपने बातें कही हैं तो आध्या के बारे में, अनुज के बारे में, वो आपकी बातें बिल्कुल सही है। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, ये थे आपके ऑडियोज और वीडियो। इसी तरीके से भेजते रहिए। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा वो भेज सकते हैं। एचएस कम्युनिटी के मेंबर 1 के नंबर है 9833155523। जुड़े रहिए और देखते रहिए चैनल
Hungry Spirits. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.